हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़। दोस्तों, इन दिनों लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। आज जो भी परिवार में बच्चे हैं, गार्जियन हैं, सभी पूरी तरीके से बाहर की दुनिया से संपर्क रखने के लिए या तो टेलीविज़न स्क्रीन के सामने हैं या अपने स्मार्ट गैजेट्स यानी मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन दिनों एक बहुत बड़ी घटनाएं भी घट रही हैं और वो घटनाएं ये हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड का लोग शिकार हो रहे हैं। तो आज का ये टॉपिक, आज का ये वीडियो पूरी तरीके से इस बात पे फोकस्ड है कि आप लॉकडाउन अवधि में भी और उसके बाद भी दोस्तों कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आप सतर्क हो लें, संवेदनशील हो लें कि जब भी आप स्मार्टफोन का यूज़ करेंगे तो आप ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। और ये जो एडवाइजरी जारी हुई है वो दोस्तों सुरक्षा के मानकों को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है। तो आते हैं, देखते हैं कौन कौन सी एडवाइजरी है जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप दोस्तों पूरी तरीके से एकदम अपने आप को सेफगार्ड कर लेते हैं। आप ऑनलाइन फ्रॉड से दोस्तों बच जाते हैं। दोस्तों, ये लेटर जारी हुआ है मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में पुलिस आयुक्त लखनऊ गौतम बुद्ध नगर और दूसरा समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश। और विषय यहाँ बात हो रही है कोविड-19 कोरोना वायरस के दृष्टिगत वर्तमान समय में साइबर अपराधियों द्वारा की जा रही घटनाओं के संबंध में दिशा निर्देश या एडवाइजरी। और लखनऊ से ये लेटर जारी हुआ है 28 अप्रैल 2020। आप देख सकते हैं लेटर को। और यहाँ दोस्तों जो एडवाइजरी जारी हुई है बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ बात करते हैं कि उपरोक्त संबंध में अवगत कराना है कि कोविड-19 कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में साइबर अपराध की शिकायतों में अप्रत्याशित वृद्धि परिलक्षित हुई है। दोस्तों, इस दौर में साइबर क्राइम बढ़ गया है, बहुत ही ज़्यादा पुलिस को रिपोर्टिंग मिल रही है। दूसरा बिंदु कहता है उपरोक्तानुसार साइबर अपराधियों से पीड़ित जनता द्वारा ईमेल, ऑनलाइन पोर्टल, NCCRP यानी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर की गई शिकायतें जैसे प्रधानमंत्री केयर फंड के नाम पर धोखाधड़ी, रोज़मर्रा के सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी के नाम पर धोखाधड़ी, सरकारी योजनाओं की सब्सिडी के नाम पर धोखाधड़ी आदि की घटनाओं को देखते हुए दिशा निर्देश एडवाइजरी जारी की जा रही है। साइबर अपराध से बचाव हेतु इन सुझावों को आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु सार्वजनिक स्थानों पे दोस्तों ये बात कहा जा रहा है कि ये चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए कि साइबर क्राइम बढ़ रहा है। अब बात करते हैं किन क्षेत्रों में साइबर क्राइम हो रहा है। कोविड-19 कोरोना वायरस के दृष्टिगत वर्तमान समय में साइबर अपराधियों द्वारा की जा रही घटनाओं के संबंध में दिशा निर्देश एडवाइजरी। साइबर अपराधों के दोस्तों जो प्रकार हैं प्रदेश में हो रहा है वो EMI। यहाँ पे जो लोग लोन लेते हैं उनको दोस्तों EMI भरना होता है। तो EMI में छूट के नाम पर भी ठगी हो रही है। प्रधानमंत्री केयर फंड के नाम पर धोखाधड़ी चल रही है। फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से ठगी चल रही है। फेसबुक तो सभी लोग दोस्तों यूज़ करते हैं, उसका भी एक मैसेंजर होता है, उस मैसेंजर के माध्यम से भी ठगी चल रही है। KYC अपडेट के नाम पर ठगी चल रही है। प्रोमो कोड, रिवार्ड पॉइंट देने या रिडीम के नाम पर धोखाधड़ी जोरों पे है। राशन वितरण, बेरोजगारी भत्ते के पंजीकरण के नाम पर ठगी चल रही है। रोज़मर्रा के सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी के नाम पर ठगी है। फर्जी हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से धोखाधड़ी है। आगे चलते हैं दोस्तों। फ्री इंटरनेट रिचार्ज ऑनलाइन मूवी चैनल पर पंजीकरण के नाम पर धोखाधड़ी है। सरकारी योजनाओं, सब्सिडी के नाम पर भी धोखाधड़ी चल रही है। मेडिकल एक्सपर्ट की जानकारी देने के नाम पर धोखाधड़ी और वाहन पास के नाम पर भी ठगी जोरों पे है। अब एक एक टॉपिक पे हम हल्के से आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप अपने आप को
साइबर क्राइम से बचा सकें, सावधानियां बरत सकें। दोस्तों, EMI में छूट, यानी जो लोग ऋण लिए रहते हैं, गाड़ी लिए रहते हैं या मकान बनाए रहते हैं तो उनकी EMI फिक्स होती है, उसमें छूट के नाम पर बैंक से लोन लेंगे तो बैंक को आपको पैसा अदा करना है, तो उसमें EMI होता है, उसका बना रहता है, एक निश्चित राशि आपको बैंक को देनी होती है, तो उसमें छूट के नाम पर ठगी इस समय चल रही है। कोरोना महामारी से बचाव हेतु भारत सरकार द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, जिससे आम जनमानस को राहत पहुंचाने हेतु सरकार बैंकिंग संस्थानों द्वारा सभी प्रकार के लोन की किस्तों के भुगतान हेतु 3 माह की छूट प्रदान की गई है। साइबर अपराधियों द्वारा इसका अनुचित लाभ उठाने के प्रयोजन से लोगों के मोबाइल नंबर पर फर्जी लिंक या संदेश प्रसारित किया जाता है। जनता द्वारा जैसे ही इन लिंक को टैप किया जाता है, उपयोगकर्ता के फ़ोन के बैकग्राउंड में रिमोट एक्सेस ऐप जैसे टीम वीवर, एनी डेस्क, एयर ड्राइड इत्यादि डाउनलोड हो जाता है तथा फ़ोन का एक्सेस साइबर अपराधियों के हाथ में आ जाता है। तत्पश्चात अपराधियों द्वारा लोगों की गोपनीय जानकारी प्राप्त कर खाते से पैसे निकाल लिए जा रहे हैं। इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु जनता को सजग सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, कोई भी अगर EMI छूट के नाम पे आपको कोई लिंक दे तो उस पर आप टैप ना करें। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री केयर फंड के नाम पर धोखाधड़ी चल रही है। ये कैसे चल रही है? वर्तमान समय में वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम व जनमानस के रक्षार्थ माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा आम जनमानस से प्रधानमंत्री केयर फंड में दान करने हेतु अपील की गई है, जिसमें ऑनलाइन पेमेंट करने हेतु वैध UPI ID PM केयर्स, देखिए सारे कैपिटल लेटर्स में है, @UPI प्रकाशित की गई है। परंतु साइबर अपराधियों द्वारा प्रधानमंत्री केयर फंड की UPI ID से मिलती जुलती अनेक फर्जी UPI ID, जैसे स्मॉल में है PM केयर @SBI, PM केयर्स @PNB, PM केयरी @SBI, PM केयर्स @SBI प्रसारित कर दिया गया है। जनता द्वारा बिना पुष्टि किए इन फर्जी खातों में पैसा भेज दिया जाता है, जिसकी जानकारी होने पर यह विदित होता है कि भेजी गई धनराशि सही स्थान पर न पहुंचकर गलत जगह पहुंच जाती है और आम जनता अपराधियों का शिकार होती जा रही है। इस प्रकार के मामलों में प्राप्त फर्जी UPI ID के बारे में NPCI से संपर्क कर उक्त ID के धारक के बारे में जानकारी कर अग्रेतर कार्रवाई किया जाए। अब ये बहुत बड़ी बात है, ये दोस्तों मेरे भी संज्ञान में आया है कि फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से ठगी हो रही है। कैसे लोग हैक कर लेते हैं आपका फेसबुक अकाउंट और कैसे मैसेंजर के माध्यम से आपसे पैसे मांगते हैं। वर्तमान समय में साइबर अपराधियों द्वारा सर्वप्रथम फेसबुक से लोगों के प्रोफाइल से उनका फ़ोटो, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल चुरा कर प्रोफाइल के पैरेलल या समांतर एक नई फेसबुक ID फर्जी तरीके से बना ली जाती है। प्रायः अभी देखने में आया है कि अपराधियों द्वारा फेसबुक ID का एक्सेस प्राप्त करने के लिए चुराए गए मोबाइल नंबर, जन्मतिथि को यूजर ID व पासवर्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः जिन फेसबुक प्रोफाइल का पासवर्ड प्रोफाइल में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर व जन्मतिथि होता है, तो उन प्रोफाइलों का एक्सेस अपराधियों द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। दोस्तों, कभी कभी आपने देखा है कि आप अपना जन्मतिथि लिख देते हैं, मोबाइल नंबर भी आप फेसबुक ID पे लगाए रहते हैं और इसी को पासवर्ड के रूप में यूज़ करते हैं। तो जितने भी साइबर अपराधी हैं इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। एक बार वो अगर खोलते हैं और खुल जाता है तो पूरा का पूरा आपका अकाउंट हैक कर लेते हैं। तदुपरांत दोनों स्थितियों में उन प्रोफाइल से जुड़े मित्रों से एक्सीडेंट व अन्य बीमारी का हवाला देकर पैसे की मांग की जाती है और कुछ मित्रों द्वारा पैसा भेज भी दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि वह साइबर अपराध का शिकार हो गए हैं। इस प्रकार के प्राप्त प्रकरणों में यदि पीड़ित पक्ष के फेसबुक प्रोफाइल के समानांतर प्रोफाइल बनाकर घटना कारित की गई तो फेसबुक से प्राप्त जानकारी प्राप्त करें, तथा यदि पीड़ित की प्रोफाइल को हैक किया गया है तो पीड़ित की प्रोफाइल से डेटा डाउनलोड कर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है। आगे है KYC अपडेट के नाम पर ठगी कैसे चल रही है। साइबर अपराधियों द्वारा वर्तमान समय में इस प्रकार के अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। इस स्थिति में अपराधियों द्वारा लोगों के मोबाइल पर कॉल व मैसेज के माध्यम से बैंक के खाता धारकों व ऑनलाइन पेमेंट ऐप के यूजर्स को फ़ोन व मैसेज करके यह हवाला दिया जाता है कि आपके खाते में KYC अपडेट ना होने के कारण खाता या वैलेट बंद होने वाला है। जानकारी के अभाव में लोग अपराधियों को अपने बैंक खाते की सारी जानकारी दे देते हैं और अपराधियों द्वारा उक्त जानकारी के माध्यम से लोगों के खाते से पैसे
हस्तांतरित कर लिया जाता है। बैंकों द्वारा कभी किसी व्यक्ति को इस तरह की सूचना दोस्तों नहीं दी जाती है। ऐसे मामलों से मैसेज किए गए मोबाइल नंबर के धारक का नाम और पता तथा लिंक की जानकारी डोमेन रजिस्ट्रार से प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही किया जाए। अब आता है प्रोमो कोड रिवार्ड पॉइंट देने या रिडीम के नाम पर धोखाधड़ी कैसे हो रही है। साइबर अपराधियों द्वारा आम जनमानस के मोबाइल नंबरों पर प्रोमो कोड को अत्यधिक मात्रा में प्राप्त करने व वॉलेट या खाते में मौजूद रिवार्ड पॉइंट को पैसे में प्रयोग करने का हवाला देने वाले संदेश को प्रसारित किया जाता है। और जैसे ही लोगों द्वारा लिंक को टैप किया जाता है तो उनके फ़ोन का एक्सेस रिमोट कंट्रोल ऐप, एक रिमोट कंट्रोल ऐप होता है जैसे टीम व्यूअर, एनी डेस्क, एयर ड्राइड इत्यादि के माध्यम से लेकर खाते से पैसा निकाल लिया जाता है। कुछ स्थिति में रिवार्ड पॉइंट को रिडीम कराने का हवाला देते समय अपराधियों द्वारा यह कहा जाता है कि आपको OTP वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। जानकारी के अभाव में लोगों द्वारा बैंक ट्रांजैक्शन की OTP अपराधियों को प्रदान कर दी जाती। इस तरह के लोग अपराध का शिकार होते जा रहे हैं। राशन वितरण या बेरोजगारी भत्ते के पंजीकरण के नाम पर ठगी कैसे चल रही है। दोस्तों, लोग बेरोजगार हैं, काम उन्हें मिल नहीं रहा है, परेशान हैं कि कहीं से उनका जो है बेरोजगारी भत्ता मिल जाए या उन्हें नौकरी मिल जाए, और राशन वितरण के नाम पे भी ऐसी बातें चल रही हैं। तो बात करते हैं क्या चल रहा है। भारत सहित पूरे विश्व में फैली कोरोना महामारी के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा आम जनता को मुफ्त राशन वितरण व मजदूरों को बेरोजगारी भत्ते दिए जाने का ऐलान किया गया है, जिस पर साइबर अपराधियों द्वारा फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इस दौरान अपराधियों द्वारा लोगों से रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर अपने खातों में पैसा डलवाया जा रहा है। साथ ही ऐसी स्थिति में लोगों से रजिस्ट्रेशन पूरा कराने के लिए मोबाइल पर भेजे गए OTP की मांग करते हैं, जो वास्तव में उनके खाते से किए जा रहे बैंक ट्रांजैक्शन का OTP होता है। इस प्रकार लोग साइबर अपराध का शिकार होते जा रहे हैं। ऐसे प्रकरणों में प्राप्त बैंक खाता धारक का नाम, पता तथा फर्जी वेबसाइट के डोमेन रजिस्ट्रार से जानकारी प्राप्त कर आप अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है। आगे चलते हैं। दैनिक उपयोग के सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी के नाम पर ठगी चल रही है। कोरोना महामारी से बचाव हेतु समूचे भारत में लॉकडाउन लागू है, जिससे आम जनमानस को दैनिक उपयोग के सामानों की खरीदारी हेतु बाहर निकलने में काफ़ी समस्या हो रही है। इसका अनुचित लाभ उठाने के प्रयोजन से साइबर अपराधियों द्वारा मोबाइल नंबर पर मैसेज, व्हाट्सएप, फेसबुक व अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर यह भ्रामक खबर फैलाई जा रही है कि हमारी वेबसाइट या दुकान से दैनिक उपयोग के सामानों जैसे फल, सब्जी, राशन, दूध इत्यादि सामानों की डिलीवरी उचित मूल्यों पर की जा रही है, जिसके लिए लोगों से प्री ऑनलाइन पेमेंट लेकर लोगों को झांसा दिया जा रहा है और दैनिक उपयोग के सामानों की आपूर्ति नहीं की जा रही। तत्पश्चात यह ज्ञात होता है कि यह व्यवस्था फर्जी है। फर्जी हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से धोखाधड़ी। साइबर अपराधियों द्वारा ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, मित्रा, पेटीएम, गूगल पे, स्विगी, जोमेटो इत्यादि व सरकारी विभाग कंपनियों के नाम से गूगल का एडिट फीचर व एडवर्टाइजर की मदद से फर्जी ब्लॉग बनाकर उनके कस्टमर केयर का नंबर प्रसारित किया जाता है, जो कस्टमर केयर का नंबर न होकर साइबर अपराधी का मोबाइल नंबर होता है। आम जनमानस द्वारा किसी समस्या के समाधान हेतु जब संबंधित कंपनी के कस्टमर केयर का नंबर गूगल पर सर्च किया जाता है तो अपराधी का नंबर ही ब्लॉग पर मिलता है, जिस पर ये लोग वार्ता कर लोगों से उनकी बैंक की व्यक्तिगत जानकारी व OTP प्राप्त कर लेते हैं तथा खाते से पैसा उड़ा देते हैं। इस प्रकार के प्रकरणों में गूगल से संपर्क करके एडवर्टाइज़र की जानकारी की जाए तथा एडवर्टाइजर के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। अब आते हैं फ्री इंटरनेट रिचार्ज ऑनलाइन मूवी चैनल पर पंजीकरण के नाम पर ठगी कैसे चल रही है। साइबर अपराधियों द्वारा सोशल मीडिया व फोन मैसेज के द्वारा आम जनमानस के पास मैसेज भेजकर यह भ्रामक खबर फैलाई जा रही है कि भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस के चलते सभी को फ्री रिचार्ज व इंटरनेट की सुविधा तथा ऑनलाइन मूवी चैनल जैसे अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स को 3 माह तक फ्री करने का फैसला किया गया है। इसका लाभ उठाने के लिए आपको लिंक पर टैप कर फॉर्म को भरकर OTP वेरिफिकेशन कराना होगा। जिस फॉर्म को अपराधियों द्वारा आपसे भराया जाता है वह वास्तव में आपके बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारी होती है। इसी जानकारी के माध्यम से अपराधियों द्वारा लोगों के खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। ऐसे मामलों में फर्जी लिंक के डोमेन रजिस्ट्रार से जानकारी प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जा सकती है। सरकारी योजनाओं व सब्सिडी के नाम पर धोखाधड़ी दोस्तों चल रही है। साइबर अपराधियों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लोगों को आवास का पैसा दिलाने हेतु रजिस्ट्रेशन व क्लियरेंस के नाम पर खाते में पैसा डलवाया जा रहा है। वर्तमान समय में कोरोना वायरस से देश में आई समस्या से देश के नागरिकों को राहत देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खुले खातों में
महिलाओं को 500 रुपये की सहायता व प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन पर 3 माह के लिए फ्री गैस सिलेंडर प्रदान किया जा रहा है। उक्त योजनाओं व सरकार के इस फैसले का अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से साइबर अपराधियों द्वारा उक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त कराने के लिए लोगों से उनके खाते, एटीएम व अन्य व्यक्तिगत जानकारी फोन, मैसेज व लिंक के माध्यम से प्राप्त कर साइबर अपराध का शिकार बनाया जा रहा है। मेडिकल एक्सपर्ट होने की जानकारी के नाम पर धोखाधड़ी। वर्तमान समय में फैले कोरोना महामारी के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों को इस महामारी से बचाव व जागरूक करने के लिए मेडिकल एक्सपर्ट के टोल फ्री नंबर जारी किए गए, जिस पर साइबर अपराधियों द्वारा सोशल मीडिया पर मेडिकल एक्सपर्ट की जानकारी देने के नाम पर फर्जी लिंक बनाकर प्रसारित किया जा रहा है। इस महामारी के प्रकोप को देखते हुए अनेक लोग इस प्रकार के लिंक को खोलने में हिचकिचा नहीं रहे हैं और लिंक के सही गलत के विचार किए बिना लिंक को खोलते ही साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। वाहन पास के नाम पर ठगी दोस्तों चल रही है। कोरोना वायरस के चलते पूरे भारत में लॉकडाउन लागू किया गया है, जिससे वाहनों के आने जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साइबर अपराधियों द्वारा वाहनों को पास दिलाने वाली तमाम फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से रजिस्ट्रेशन व वाहन फीस के नाम पर अपने खातों में पैसा फर्जी तरीके से डलवाया जा रहा है। उक्त प्रकार के साइबर अपराध से बचाव हेतु सामान्य दिशा निर्देश, ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं भी किसी भी सरकारी उपक्रम, वेबसाइट या फंड में पैसा भेजते समय सरकार की आधिकारिक यानी ऑफिशियल वेबसाइट से जानकारी कर इस तरह के फ्रॉड से आप बच सकते हैं। यदि आपके बैंक खाते या ई वॉलेट में रकम वापस किए जाने हेतु संदेश आए तो अपनी यूपीआई, सबसे बड़ी बात है, अगर कोई आपको दोस्तों संदेश आ रहा है कि बैंक खाते या ई वॉलेट में रकम आपको वापस हम कर रहे हैं, तो अपनी यूपीआई आईडी या पासवर्ड न डालें, क्योंकि पैसा प्राप्त करते समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। किसी प्रकार का संदिग्ध कॉल या मैसेज प्राप्त होने पर तत्काल थाने पर इसकी सूचना दें। वेबसाइट या लिंक पर विजिट करने से पहले उस वेबसाइट के सिक्योरिटी फीचर को पढ़ें और इस बात की पुष्टि कर लें कि वह सिक्योर है या नहीं, उसका लाइसेंस वैध है या नहीं। आगे चलते हैं दोस्तों। ई वॉलेट अपडेट और केवाईसी हेतु निकटवर्ती अधिकृत केंद्र पर जाकर ही उसे कराएं। अपने सोशल अकाउंट व बैंक खातों का पासवर्ड क्लिष्ट बनाएं, जिसमें अंक, अक्षर व चिन्ह तीनों हों। साथ ही द्विस्तरीय सत्यापन लगाएं, यानी उसमें डबल वेरिफिकेशन लगाएं। जो भी आप अपना सोशल अकाउंट बनाएं उसमें दोस्तों आपका नंबर भी होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए और कुछ चिन्ह भी होने चाहिए, और उसमें डबल वेरिफिकेशन भी लगाएं। जब आवश्यक हो तभी अपने मोबाइल के जीपीएस व ब्लूटूथ को ऑन रखें, अनावश्यक ना करें। किसी भी प्रकार के बैंक, पेमेंट ऐप, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट इत्यादि के हेल्पलाइन कस्टमर केयर नंबर को गूगल या अन्य किसी सर्च इंजन से सर्च करके प्राप्त न करें, बल्कि संबंधित बैंक, पेमेंट ऐप, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट इत्यादि के कस्टमर केयर का नंबर उनकी अधिकृत वेबसाइट या ऐप से ही प्राप्त कर वार्ता किया जाए। अगर आपको कोई भी कस्टमर केयर नंबर चाहिए होता है तो आप गूगल पे जाके सर्च ना करें, आप उनके अधिकृत वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से उनका जो है कस्टमर केयर नंबर उठा लें और वहीं से फ़ोन करें। अब यहाँ बात हो रही है उपरोक्त एडवाइजरी का प्रचार प्रसार किया जाए, जो दोस्तों आपके बीच में मैं कर रहा हूँ। अब अगर आपको कोई समस्या आती है, यहाँ पे दिए गए सुझाव से साइबर अपराधों से संबंधित प्राप्त पंजीकृत मामलों का यथाशीघ्र अनावरण सुनिश्चित कराया जाए। यदि किसी मामले में साइबर संबंधित किसी प्रकार की अन्य कोई तकनीकी कठिनाई हो तो पुलिस मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम से उनका ईमेल आईडी ये दोस्तों दिया गया है sp-cyber.lu@up.gov.in पर तत्काल संपर्क कर आप इसका निराकरण कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी आपको समस्या आई है इन दिनों तो आप इस पे मेल करिए sp-cyber.lu@up.gov.in। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप मॉडल स्कूल राजगढ़ के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।